नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं सुधीर भैया आपके बीच आज उपस्थित हूँ ऊंचाई एवं दूरी के दूसरे एपिसोड के साथ। आज बहुत ही अच्छा रोमांचक मजा आने वाला है। जिस प्रकार से ऊंचाई एवं दूरी के पहले पार्ट में आपको बहुत अच्छा समझ में आया और उसमें एक रति भी आपको अपना माथा नहीं लगाना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से आज भी आपको अपनी माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जिस प्रकार से आपको ऊंचाई एवं दूरी के प्रथम एपिसोड में अपना माथा लगाना नहीं पड़ा और खूबे मजा आया और ऐसा समझ में आया कि आप आजीवन याद रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज जो मैं सवाल बताने वाला हूं ऊंचाई एवं दूरी का, ठीक उसी थ्योरी पर बनेगा। उससे ज्यादा मैं थ्योरी लगाऊंगा ही नहीं। आपको माथा उतने लगाना है जितना पहले आपने लगाया था, अर्थात पहले आपने माथा लगाया नहीं था तो अब भी आपको माथा लगाना है नहीं। चलिए इस सवाल पर आते हैं। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है या क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है? समझे क्या? सवाल है कि एक पतंग उड़ रही है आकाश में। पतंग तो उड़ती है आकाश में ना, धरती पर तो उड़ती नहीं है। पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, यानी कि डोरी जो बचवाई से पकड़ ले है उसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर है और क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता। मतलब क्या? जैसे पतंग की डोरी ऐसे गया तिरछा न जाता है तो आकाश में है, ये क्षैतिज तल के साथ यहाँ जो कोण बन रहा है धरती के साथ, ये कोण ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तब कह रहा है बताइए भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना हो? जहां ऊपर सबसे है वहां से सीधा सीधी भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना ही पूछ रहा है। बनेगा कि नहीं? एकदम तुरते बनेगा। देखिए पतंग यहां बना दीजिए, ये पतंग है, समझ जाइए कि ये पतंग है पुछरी वाला। इसका धागा जैसे लगा हुआ अंदर से, इसका धागा यहाँ एक बचवा के हाथ में है, बचवा के हाथ में धागा वाला गोला है, ठीक है, यहाँ लपेटा, ठीक है, बुझे कि नहीं? ये बचवा धरती पर खड़ा है तो ये कोण दिया है 60 डिग्री। भूतल के साथ ये कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। और ये धागा जो है लंबा है कितना? देखिए यहाँ लिखा है 100 मीटर है। और तब कहा भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना? बीच में ले लीजिए, रस्सी को बीच में ले जाइए। आप पतंग की ऊंचाई भूतल से कितना है से बताना है। मने ई चाहिए, देवल ई है और देवल ई कौन है? माथा लगाना है कि ई खातिर इत लंब हुआ, लंब खातिर और कर्ण दिलका वाला कौन सी निष्पत्ति है? वैसा कौन सी निष्पत्ति है जिसमें हमको लंब चाहिए तो लंब को छोड़ नहीं सकते हैं, और विकर्ण दिया हुआ इसी के सहारे से इसका मान निकलेगा। तो माथा लगाना है वो कौन सी निष्पत्ति है जिसमें कर्ण और लंब की चर्चा होती है, तो पता चलता है लक किसका है? साइन का। तो साइन का लक होता है तो साइन 60 का मान रखिए। चलिए साइन 60 बराबर मान निकालते हैं। साइन 60 बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कर्ण, लंब पता नहीं जो एच माने हैं और कर्ण हमको पहले से दिया हुआ है, ये 100 है। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटे 100 होगा, ये कटेगा 50 बार में। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, h बराबर हो जाएगा 50√3। यही आपका उत्तर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है तो व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है बतानी है। चलिए एक मीनार बनाते हैं। यह एक मीनार है, इसके एक तरफ एक आदमी खड़ा है, इसके दूसरी तरफ भी एक आदमी खड़ा है।
तो ये दोनों व्यक्ति मीनार के चोटी के साथ उन्नयन कोण मैंने पिछले क्लास समझाया था। उन्नयन कोण जहां से ऊपर देखा जाए उन्नयन कोण नीचा में बनता है, उन्नयन कोण यहां बनेगा। एक कोण है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और दूसरा कोण है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तब कहा ई व्यक्ति से ई व्यक्ति के बीच की दूरी कितना है से बताओ, होएगा कि नहीं होएगा। कैसे होएगा, तो ये तो आपका दिया है मीनार की ऊंचाई यदि 18 मीटर हो, ये 18 मीटर ऊंचा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 18 मीटर है। हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। आप क्या करें, एक बार इस त्रिभुज में चलें, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लें, पुनः एक बार इस त्रिभुज में चलें, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लें, पुनः दोनों को जोड़ दें, यहां से यहां तक की दूरी होएगा। अब आपको करना क्या देखिए, अब माथा लगानी है कौन सी ऐसी निष्पत्तियां हैं जिनमें लंब आवे और अधर आवे। तो tan है, tan 60 इधर से निकालेंगे, tan 30 इधर से निकालेंगे। पहले हम tan 30 निकालते हैं। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y, 100 से हो जाएगा x प्लस y, यहाँ से वहां तक x प्लस y हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से x लिए, वहां से y लिए, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, संपूर्ण निकालें तो x प्लस y निकालेंगे, रहने दीजिए, इस बाद में x प्लस y निकालेंगे। tan 30 का मान निकाल लें, तो लंब बटे आधार मतलब 18 बटे x, लंब बटे आधार, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 18 बटे x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 18√3। कैसे, तो इसको 1 से गुना किया x से y, इसको गुना किया 18√3 हुआ। अब tan 60 की मान मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। tan 60 बराबर इसमें चलेंगे, tan 60 हो गया, लंब बटे आधार ये भी होगा, तो लंब तो इसका 18, आधार तो इसका y, और tan 60 का मान बोलिए √3 होता है। यहाँ लिखेंगे √3 बराबर 18 बटे y। तो चलिए कोना कोनी गुना करते हैं, √3 से इसको काटेंगे, काट सकते हैं। तो √3 ऐसे 3 होता तो 6 बार में कटता, 3 होता तो 6 बार में कटता, तो 6 √3 होगा। छोड़िए हटाइए, कटाने में दिक्कत हो रही तो मैं कटाता हूँ बाद में। √3 बराबर 18 बटे y। चलिए y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y गुना √3 करेंगे तो y √3 यहाँ होता, 18 गुना 1 18, यहाँ जो √3 मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको इधर भेजता हूं तो बटे में होगा ना। अब नीचे में रूट बड़ा नहीं होना चाहिए, हर परिमेकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √3 से नीचे ऊपर गुना करेंगे ना, तो ये खाएगा ना, √3 3 हुआ ना, √3 और √3 3 हुआ, तो 3 से खिलाएंगे 6 बार में खाया, अर्थात हमारा y का मान 6√3 हुआ। यहाँ चाहिए x प्लस y का मान, क्या चाहिए हमको, x प्लस y का मान चाहिए। चलिए आपको चाहिए x प्लस y का मान, तो x प्लस y का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर जगह का अभाव है। x का मान आया 18√3 और y का मान आया है 6√3, जोड़ेंगे 18 में 6 तो होता है 24√3, आपका आंसर आ गया 24√3। ये आपका उत्तर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, अगला सवाल बताऊंगा। देखते हैं एक और नया सवाल है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे हवाई जहाज में बैठा, वहां जहाज छूट गया, हवाई लिखल है, तो आप बुझ नहीं जाइए कि हवाई जहाज है। तो चलिए आपको लिख देते हैं, जो देकर 0 तो समझिएगा जहाज, जंक्शन नहीं जहाज। 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति नदी के 2 विपरीत किनारे पर 2 बिंदुओं पर क्रम से 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता। तो ऊपर से जहाज उड़ता है, ऊपर से उड़ता है तो ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण होगा, मैंने बताया था। अवनमन, अव मतलब नीचे, नमन धरती को नमन, अवनमन कोण। तो ये ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, इसलिए अवनमन कोण हुआ। तो ठीक है, वो 45 डिग्री और 60 डिग्री का है, नदी के 2 किनारा पर देख रहा है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, चलिए एक नदी बनाते हैं, ठीक है, नदी बनाते हैं।
यह नदी है, ठीक है, यह नदी है, इसमें पानी है। एरोप्लेन तो बनाने आता नहीं है, ऊंचाई पर होगा ना, ऊंचाई पर वो दिख नहीं रहा है, तो उसके साथ एक बार आदमी देखेगा तो एक मान लीजिए ऊंचाई 3D तो बन नहीं रहा है, तो मान लीजिए ऐसे जाता तो ऐसे जाता तो डी पर ना दिखाएगा। यहाँ एरोप्लेन एरोप्लेन ऐसे कौवा रंग के होता है, एरोप्लेन से आदमी उड़ता हुआ जा रहा था। चलिए नहीं बना, फिर समझिए एरोप्लेन है। तो यहाँ आदमी बैठा है, मान लीजिए पायलट है, तो इधर देखा और इधर देखा। चलिए नदी है, नदी के ऊपर से उड़ रहा है ये एरोप्लेन, हवाई जहाज, और इधर देखा ये कोण बना, इधर देखा ये कोण बना, एक तरफ का 45 डिग्री, दूसरे तरफ का 60 डिग्री कोण बना, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, सतह से एरोप्लेन की ऊंचाई देखिए देवल है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसके सतह से यहाँ तक 200 मीटर हो गया। नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, सेम टू सेम इसके जस्ट पहले वाला टाइप है, केवल सवाल पूछने का तरीका बदल दिया, सवाल वही है कि नहीं है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, फिर x प्लस वाई निकालेंगे, और आपको दिया हुआ है लंब, इधर का आधार निकाल लीजिए, इसका आधार निकाल लीजिए। चलिए निकालते, थोड़ा फास्ट में करते, क्या है कि पीछे तो बताए हैं। यहाँ 1045 लेंगे, 1045 बराबर लिखेंगे लंब आधार, लंब तो 200, आधार कितना x, और 1045 का मान 1 होता है, तो आप लिखिएगा 1 बराबर 200 बटे x, तो x बराबर 200। अब y का मान निकालना है, तो 1060 बराबर लिखेंगे, और 1060 ये 1060 बराबर, इसमें भी लंब बटे आधार, तो लंब 200, आधार y, 1060 का मान होता है √3 बराबर 200 बटे y। तब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए √3 से गुना करके यहाँ आप तो √3y लिख सकते हैं, अब बराबर 200। और जब ये √3 उधर जाएगा तो बटे में नहीं आ जाएगा, बोलिए बटे में आएगा। तो चलिए हमको चाहिए टोटल लंबाई नदी की चौड़ाई, तो x प्लस वाई का मान निकालना है, तो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई बराबर लिखेंगे, x का मान 200 प्लस 200 बटे √3, या नहीं कुछ है। अच्छा एक काम करते हैं, √3 का काम हम क्लियर कर देते हैं, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, वो तो यहाँ भी क्लियर कर सकते थे, यही क्लियर कर देते हैं, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, तो √3 से नीचे को गुना कर दिया, ये हो गया 200 √3 बटे 3। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 3, तो हमारा एलसीएम होगा 1 और 3 का एलसीएम 3, एक और यहाँ √3 लगाना पड़ेगा ना, 200 √3 बटे 3, तो 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। तो चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ हो जाएगा 3 ना 6, 600 प्लस 200 √3, यही हो सकता है, नहीं तो 200 कॉमन आएगा, 200 कॉमन आएगा तब क्या हो जाएगा, 200 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 200 इंटू यहाँ 3 प्लस √3 बटे √3, यही आपका उत्तर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और नया सवाल देख लेते हैं। सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी है पता करनी है। एगो मीनार है, एगो भवन है। चलिए मैं रखता हूं भवन, ये भवन है, ये मीनार है। भवन की ऊंचाई देवल है, भवन 7 मीटर ऊंचा भवन, बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं वो 7 मीटर ऊंचा है। अब देखिए दूसरी बात कर रहा है, नदी भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष, भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन, जहां से ऊपर देखा है तो उन्नयन कोण यहां बनेगा, उन्नयन कोण यहां बनेगा, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा पाद का अवनमन कोण, किसका पाद, भवन का कि चोटी के, मीन्स मीनार का, मीनार का, तो मीनार ये हुआ, इसका पाद नीचे वाला ये हुआ, का अवनमन कोण 30 डिग्री। यहां से यहां तक जो अवनमन कोण होता है, अवनमन ऊपर बनता है तो ये अवनमन इसका होगा, ये 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताना, ये मीनार यहां से यहां तक कितना ऊंचाई पता करना, पूरा सो सिंपल, वेरी इजी, कुछ नहीं करनी है। आपको करना क्या है, यहां से यहां तक 7 होगा,
ये आप नहीं जानते, एक्स मान लीजिए। इस संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 + x नहीं होगा, h यहाँ से यहाँ तक जो h होगा वो 7 + x होगा। अब देखिए हम क्या करें कि x का मान निकालने के लिए माथा लगाना है। क्या लगाना है? ये 60 दिया हुआ है और ये दिया रहता या ये दिया रहता तो कम हो जाता। ये तो निकालना संभव नहीं है अभी फिलहाल, पर ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। ये कैसे निकालना संभव है? तो यहाँ 7 दिया हुआ है, ये देखिएगा ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री है ना, ये समांतर, ये दोनों समांतर है। जब समांतर रेखा को ऐसे कोई काटता है ना, एकांतर कोण बराबर होता है, मतलब इधर का कोण बराबर होगा। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। जब ये दोनों 30-30 हो गया तो आप 10 लगा दीजिए, 10 30 बराबर कर लीजिए। तो 10 30 का मान निकालिए, 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो 7 बटे इसका नहीं कुछ मानने हैं तो ये मान लेते हैं, यहां से यहां तक ये मान लेते हैं 7 बटे ए। 7 बटे ए बराबर कितना हो जाएगा? बराबर नहीं होगा, आप क्या कीजिए √3, 33 का मान 1 बटे √3 रखिएगा और यहाँ 7 बटे ये रखिएगा। तो कोना कोनी गुना किए तो ए बराबर 7√3 नहीं हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, यहां चलिएगा तो ये तो आपका आ गया ना 7√3। अब तो फिर 10 60 लगा देंगे। चलिए 10 60 लगाकर यहां लिखते हैं, 10 60 बराबर उन्हें हो जाएगा हमारा x बटे 7√3। और 10 60 का मान तो √3 ही होता है, 10 60 का मान √3 ही होता है। और √3 और x बटे 7√3 यहाँ गुना कीजिए कोना कोनी, तो ये हो जाएगा x। और ये देखिए 7 गुना 7 √3 गुना √3 और √3 3 और 7 21, x का मान 21 आ गया। अब आपको चाहिए h, h बराबर देखिए यहाँ क्या लिखे थे, h बराबर 7 + x, तो 7 + x का मान 21 हो जाएगा 28। आपका उत्तर आ गया 28, यही ना आपका आंसर होगा। h का मान आ गया 28, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास को मैं ये एंड करूं। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ऑन नहीं किए तो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी तैयारी अच्छा होता रहे और नौकरी आपको मिल जाए। इस प्रकार की तैयारी करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद।